बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बाप की हैसियत किसी भी घर में एक मरकज, एक छत जैसी होती है। बाप वो हस्ती होता है जो घर के दीगर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जो खुद कड़ी धूप बर्दाश्त करता है मगर अपने बच्चों को ज़माने की सख्तियों से बचाकर एक आरामदेह जिंदगी देने का ख्वाहिशमंद होता है। मगर गुज़श्ता कई सालों से जैसे जैसे हमारे तर्ज़े मुआशरत में तब्दीली आई है, घरों में बाप के किरदार में भी वाज़ेह तब्दीली देखने में आई है, जिसका असर उनको पुकारने के अंदाज पर भी पड़ा है। जिस बाप को माजी में अब्बू जी के नाम से पुकारा जाता था, वो पहले तो डैडी में तब्दील हुआ और अब बाबा कहलाया जाता है। इन नामों ने इसके किरदार पर कैसे असर डाला, आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में ही बताएंगे। नंबर 1, अब्बू जी। अब्बू जी का नाम जहन में आते ही रीढ़ की हड्डी में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। अब्बू जी घर के वो इंसान होते हैं जिनकी घर में आमद का मतलब होशियार बाश हो जाना है। अम्मी के साथ साथ सारे बच्चे अपने सारे काम छोड़कर अब्बू जी को सलाम करने हाजिर होते हैं। अम्मी भी सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए अब्बू जी के पास बैठ जाती हैं। उनके लाए हुए सामान के थैले से सामान निकाल कर सब चीजों को ठिकाने लगाया जाता है और उनको ठंडा पानी पेश किया जाता है और सारे बच्चे कोने खुदरों में घुस कर बैठ जाते हैं या बस्ता खोल कर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब्बू जी के साथ बैठकर खाना खाते हुए भी तमाम असूलो ज़वाबित का ख्याल रखा जाता है। खाना खाते हुए उंगलियां सालन में तर नहीं होनी चाहिए, प्लेट में चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब्बू जी को रिपोर्ट कार्ड दिखाना भी और उस पर उनके साइन लेना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता था। घर के हर बड़े छोटे काम की इजाजत अब्बू जी से लेना जरूरी होता था और अब्बू जी के जूतों की मार साल में एक बार किसी एक बच्चे को पड़ती थी, मगर उसका असर सारी जिंदगी के लिए होता था। नंबर 2, डैडी। जमाना बदला तो अब्बू जी डैडी में बदल गए और अम्मी जी मम्मी बन गयी। यहाँ सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि पूरी शख्सियत ही बदल गई। अब डैडी वो शख्स है जो के सिर्फ हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखता बल्कि मसावात का कायल है। डैडी घर के मामलात में एक तरफा तौर पर फैसले करने के बजाय मम्मी की राय को भी अहमियत देते हैं और बच्चों के साथ भी मुशावरत के कायल हैं और फैसला बाहमी मुशावरत से करते हैं। वो औलाद के हाकम बनने के बजाय उनको दोस्त की हैसियत से रखते हैं और बराह रास्त जूता उतार कर मारने के बजाय बच्चों को अपनी सफाई का मौका भी देते हैं। डैडी खाने पीने के मामले में भी नरमी का मुजाहरा करते थे और खाना पसंद न आने की सूरत में अब्बू जी की तरह प्लेट सहन में उछालने की बजाय नरमी से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते थे और मम्मी उनको कुछ और बना देती थी या वो कम ही खाकर टेबल से उठ जाते थे। नंबर 3, बाबा। जमाने ने अब जब करवट ली तो डैडी बाबा में और मम्मी मामा में बदल गयी। इस दौर में हकीकी मानों में मामा और बाबा की हैसियत सिर्फ औलाद की देखभाल करने वालों तक महदूद हो गई, जिनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि उन्होंने इन बच्चों को पैदा किया है और उनका फर्ज है कि वो उनके तमाम अखराजात पूरे करें। बाबा की हैसियत अब सिर्फ एक ATM कार्ड की रह गई, जो कि सारा दिन काम करने के बाद जब घर में दाखिल होता है तो घर के तमाम अफराद उस पर एक चटती सी नजर डालने से ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। यही बाबा जब खाना मांगता है तो मामा जो कि किसी ड्रामे में मसरूफ होती हैं, बाबा को इंतजार करने का कह देती हैं कि सब्र करें, ड्रामे में वक्फा होगा तो फिर दूंगी, जबकि बच्चे मोबाइल फोन या अपनी दीगर सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं और उनको बाबा सिर्फ उसी वक्त याद आते हैं जब उनको कोई फरमाइश करनी होती है। वक्त और जमाने की ये तब्दीली किस करवट बैठती है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मगर अपने घरों में होने वाली इन मनफी तब्दीलियों को होने से रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं।